विराट रूप धारण किया भगवान ने? 4। पहली बार राजा बलि को विराट स्वरूप दिखाया। दूसरी बार जब गर्गाचार्य मुनि नामकरण करने के लिए आते हैं तो गर्गाचार्य मुनि को दिखाया। तीसरी बार मैया यशोदा ने कही लाला दारी ने तेरे माटी खाई है। भगवान कह रहे मैं ना माटी खाई। जबरदस्ती जिद पड़ गई। मैया ने मुख खोल करके देखा तो डर गई। पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, विराट स्वरूप दिखा दिया। और चौथी बार विराट स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया महाभारत के युद्ध में। 4 बार। तो आज पहली बार विराट स्वरूप धारण किया है किसने? मेरी नारायण भगवान ने। सो महाराज एक पैर रखा, पहला पैर 3 पर भूमि दान किया। पहला पैर रखा तो पृथ्वी के 7 लोक कांपते, अतल वितल सुल तलातल महातल और पाताल। और दूसरा पैर रखा तो आकाश के 7 लोक कांपते। ओम भूर्भुवः स्वः तपः जनेन अपः। आकाश के 7 लोक कांपती है। दान का एक नियम है, ध्यान देना। या तो हम संकल्प ना करें और संकल्प किए हुए धन में से एक भी रह जाए तो फिर वो हमें नरक की तरफ ले जाता है। अब बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया है, 2 पग में सब कुछ पूरा हो गया। अब क्या करें? घबरा रहे हैं। बंधु जरा ध्यान देना, जीवन में सबसे बड़ा जब आदमी फंस जाए तो क्या करना चाहिए? बोलो मित्र की सहायता लेनी चाहिए। हमारा मित्र कौन है और जगत में मित्र कौन है? ध्यान देना। एक बार किसी ने कहा कि भाई मित्र तो सबसे बड़ा मित्र पिता होता है। मित्र की परिभाषा क्या है पता है? ध्यान देना। मित्र की परिभाषा है जो केवल हमसे प्रेम करता हो। ध्यान देना। जो केवल हमसे प्रेम करता हो, हमारे सिवाय दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करता हो, वही मित्र है। ध्यान देना। आज पिता को अगर हम मित्र मान लेते हैं तो पिता दूसरे पुत्र से भी तो प्रेम कर सकता है, पुत्री से भी तो कर सकता है। किसी ने कहा भाई माँ मित्र है, माँ भी मित्र नहीं हो सकती। किसी ने कहा भाई मित्र है, वो भी नहीं सकती, वो भी हो सकता है किसी और से प्रेम करे। बोल तो फिर मित्र कौन है? मित्रता किससे करनी चाहिए और कौन मित्रता करने योग्य है? ध्यान देना मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं, मित्रता करने योग्य है जीवन में दाम्पत्य जीवन। पत्नी से बड़ा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पत्नी से बड़ा या पति से बड़ा? पत्नी के लिए पति मित्र होता है सबसे श्रेष्ठ मित्र, और पति के लिए पत्नी सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है। अब कहो क्यों? बोलो पत्नी के पास में क्या ऑप्शन है कोई दूसरा? वो अपने पति से ज्यादा किससे प्रेम करेंगे? या फिर पति के पास में कोई ऑप्शन है वो पत्नी से ज्यादा किससे प्रेम करेगा? भाई अगर हम कहें कि हम बच्चों से प्रेम ज्यादा करें, पर बच्चे तो जब विवाह हो जाता है तो सब अलग हो जाते हैं। बेटी का विवाह हुआ, ससुराल चली गई, बेटे का विवाह हुआ, पत्नी को लेकर के अलग रहने लगा या अलग कक्ष में रहने लगा। एनीवे जो भाई तो सबसे परम मित्र कौन है? परम मित्र है बंधुओं, और वो है पत्नी। तो राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। ध्यान देना। राजा बलि विंध्यावली के पास में गए और विंध्यावली के पास में जाकर के कहने लगे, विंध्या अपनी व्यथा सुनाई। विंध्यावली बोली, सुनो, मैंने कदापि अपना धर्म नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारा साथ होगी। एक बार दान करने से पहले मुझे पूछ लिए होते तो थोड़ा अच्छा होता, और फिर भी चलो मैं आपका साथ होंगे।
और आप जाओ जाकर के ब्राह्मण से पूछो कि महाराज ये दान बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है। मेरे भाई बहनों, श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, जैसे बावन भगवान से जाकर के राजा बलि ने पूछा कि दान बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है, तो भगवान ने कहा अरे राजन, दान देने वाला तो दान से कई गुना बड़ा होता है। हाय हाय हाय, बलि को तो मौका मिल गया। बलि ने अपना सिर झुका दिया, जानते ना, बलि ने अपना सिर झुकाया और मेरे भाई बहनों में निवेदन कर दूं, और सिर झुका करके महाराज भगवान से कह दिया कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। 9 प्रकार की भक्ति गाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की जो भक्ति है, बंधु जरा ध्यान देना, 9 प्रकार की भक्ति में से जो सबसे अंतिम भक्ति, जिसे समर्पण भक्ति कहते हैं, वो राजा बलि ने की है और आत्मसमर्पण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मसमर्पण कर दिया बलि ने। और तीसरा पैर, अब भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले वरदान मांग, क्या चाहिए? भगवान बोले मांग क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी मांगना पड़ेगा। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के दैत्यराज बलि को सुतलोक का राज्य दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें सुतलोक का राज्य देता हूं। बलि बोला अब जब तुमने इतना दे दिया है तो अब तो मुझे कुछ मांगना पड़ेगा। बोलो क्या मांगो, क्या चाहते हो? बोलो तुम मेरे घर चौकीदार बन करके रह जाओ। भगवान ने जब इतना सुना, अभी तो तू कुछ मांग नहीं रहा था, बोले जब कुछ था ही नहीं तो क्या मांगता, अब तुमने जब दे दिया है तो उसकी रक्षा करने वाला, क्योंकि तुम्हारे जैसे लुटेरे से बचाने के लिए तुम्हारे जैसा चतुर चौकीदार होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आज स्वयं जो है और चौकीदार बन गए। और इस बात का पता चला किसको? महारानी लक्ष्मी को पता चला। लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई। नारायण भगवान से आग्रह, महाराज नारद जी से आग्रह करने लगी, बाबा कोई उपाय बताओ। बोलो श्रावण का महीना है, ध्यान दें, श्रावण मास है और देख अब तो एक ही उपाय है। बोलो क्या? बोलो तो बहन बन करके चली जा, बलि की कोई बहन नहीं है। और आज महाराज बेटा बैठे वहां जगह दी है, यही बैठे हाँ, बहन बन करके चली गई। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, जब लक्ष्मी बहन बन करके गई, बलि के सामने जाकर के रोने लगी। बलि दरबार में बाहर निकल करके आए और पूछा कि भाई क्यों रोती हो? तो बलि ने, लक्ष्मी ने अपनी व्यथा सुना दी कि भाई जो है मेरे कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा तेरे कोई भाई नहीं है तो मेरे कोई बहन नहीं है, और तू मेरे हाथ में राखी बांध दे। और महाराज जो है बलि ने अपना हाथ आगे कर दिया कि ये नवतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेरा त्वं प्रक्तवन्ननामि रक्षे माचलः। बहन आज तेरा ये भाई प्रण करता है कि अपने प्राण देकर के भी तेरी रक्षा करेगा। तूने मेरे हाथ में राखी बांध दिया ना। और एक बात बोले, भाई के होते हुए बहन पर कभी कोई आंच आए तो धिक्कार है उस भाई के लिए। हाथ आगे करके कह दिया ये नबत होगी दैत्यराज बलि है, बहन से प्रेम है। ये नबत होगी राजा, ये राजा प्रण करता है, मुंह बोली बहन है तुझे लिए मैं मृत्यु पर्यंत भी तेरी रक्षा करूंगा। और महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज बलि के हाथ में राखी बांधी, बहन से का दक्षिणा मांग, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए।
तेरे जैसा भाई मिला, तेरे जैसा दान करने वाला भाई मिला, मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए। भाई को मिलने के बाद भी कुछ दक्षिणा की इच्छा है क्या? बोले लक्ष्मी बोली नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बहुत जिद पड़ गई, नहीं कुछ मांगना पड़ेगा। जब ज्यादा जिद पड़ेगा तो फिर इशारा कर दिया, वो जो चौकीदार खड़ा है उसे दे देना तो दक्षिणा। बनी बोले ये कोई बात है, चौकीदार खड़ा है, उसकी जगह पे 100 चौकीदार ले जा। बोल देना है तो उसको दे दे, नहीं तो रहने दे। हाँ, बहन का भी अलग टटका होता है ना, दादागिरी। बहन की भी दादागिरी। तो सुनो, ये चीज पसंद आ गई, देना है तो दे, रखदार तेरे इसके बाद भूखे बैठे क्या रख ले, अपनी रख ले। हाँ, दादागिरी बहन की। और सुनो, किसी की दादागिरी सहन करने ना करे, बहन की तो सहन करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए, और करने में ही फायदा है। करने में ही फायदा है। लक्ष्मी बोली ठीक है रहने। भगवान ने कहा सुन लो, बलि ने कहा सुन, भगवान को शरा दिया जरा, आ गए, हाथ पकड़ा, बावन भगवान का हाथ पकड़ा, लक्ष्मी से कह जरा, लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, और बामन भगवान का अंगूठा। शादी पढ़ते हुए देखा है पंडितों को कभी? जब पंडित फेराव का समय जब होता है ना, तो पंडित जी जो है अंगूठा पकड़ाते हैं, बेटी बहन का अंगूठा जो है भाई के द्वारा और बर के हाथ में देते हैं। देखा है नहीं देखा है? ये तभी से प्रथा चली है। अंगूठा पकड़ा, अंगूठा पकड़वा दिया, लक्ष्मी के हाथ में कर ले, मैं तुझे तेरी दक्षिणा दे रहा हूं, ले ले। अंगूठा पकड़ लिया। एक बात बोले, एक अंगूठा तो लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया, किसका? किसका पकड़ा? भगवान का। और एक एक हाथ दोनों, एक लक्ष्मी का हाथ और एक बावन भगवान का हाथ बलि ने पकड़ लिया। बलि बोला सुनो, मैं समझ चुका हूं, मैं समझ गया। बोल क्या समझ गए? बोल तुम दोनों बहरूपिया हो, तुम दोनों कौन हो? बहरूपिया। वेश बदल करके आए, असली स्वरूप में आओ। हाय हाय, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नेम बदलते देखा, अपना मान भले ही जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम में घोर होकर के और लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज आज लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन लक्ष्मी मैया कहने लगी, भैया मैंने तेरी राखी बांधी है, तूने मुझे मेरी इच्छा अनुसार दक्षिणा दी है, बोल क्या चाहिए? तुझे कुछ चाहिए तो मांग। बहन कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, फिर भी तो आग्रह किया। आज के बाद में मैं एक आश्वासन चाहता हूँ, वरदान चाहता हूँ। बोल क्या? बोले जहां बहन भाइयों में परस्पर प्रेम होना, उस घर को छोड़ करके तुम कभी मत जाना। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने और माता लक्ष्मी ने जो है बलि को दे दिया, वरदान दे दिया, जाओ तथास्तु। और बलि को अजर अमर होने का वरदान दे दिया। और इतना कह करके और भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बात बोले, जब क्षीर सागर में चली गई ना, तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन लक्ष्मी नारायण में दोनों में हास्य प्रयास हो रहा था। या फिर ये कहें, अगर हम इसको ऐसे कहें तो भी कोई घाटा नहीं है, कि पति पत्नी में व्यंग हो रहा था। व्यंग समझते, मजाक। अब भाई लोगों की तो आपको पता है, पति लोगों की तो आदत होती है थोड़ा अधिक बोलने की और अपनी बात मनवाने की। नारायण भगवान थोड़े ज्यादा बोलने लगे। लक्ष्मी मैया बोली सुनो,
ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बोल क्यों, क्या कर लेगी? बोलो ज्यादा बोलोगे तो दोबारा चौकीदारी पे भिजवा दूंगी, भाई के घर भिजवा दूंगी चौकीदारी पे। डर गए बेचारे नारायण भगवान, चुपचाप हो गए और आनंद के साथ में जो है श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये भगवान की परमहास्यमयी लीला है। और अब हम थोड़ा सा